हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है निखिल ने। दोस्तों, निखिल को बचपन से ही नई नई चीज़ों को खोदने का बहुत शौक था, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टी में कहीं ना कहीं जाकर कुछ खोजता रहता था। एक बार वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गया था। वो गांव बहुत छोटा था और उसके दोस्तों ने भी इस गांव का जिक्र पहले किया था, इसीलिए उसको इस गांव में जाने का उत्साह बहुत ज़्यादा था। तो उसने अपने शहर से वहां जाने के लिए निकल गया। पहले तो वो गांव के कई खेतों में, मंदिरों में, पुराने घरों में गया। अब उसे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। अब ऐसे ही वो गांव में घूम रहा था तो उसे एक बूढ़ी अम्मा ने बताया कि गांव के बाहर एक भूतिया गुफा है, वो बहुत ही रहस्यमय है। ये बात सुनकर वो बहुत हंसने लगा कि ऐसी भी कोई भूतिया गुफा होती है कहीं। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने उसे बहुत समझाया कि उस गुफा में मत जाना, लेकिन उसने एक जिद सी पकड़ ली कि उसे अब वहाँ जाके ही देखना ही है कि कैसे भूत है। वहाँ उस गुफा के पास इन गाँव वालों के कई लोगों के खेत थे, इसलिए दिन में तो वो वहाँ से नहीं जा सका, लेकिन उसने तय किया कि अब वो रात में वहाँ जाएगा। तो वो रात को बहुत उत्साह में उस गुफा के अंदर चला गया, लेकिन उसको क्या पता था कि ये उसका उत्साह डर में बदलने वाला है। जब उसने गुफा के अंदर जाना शुरू किया तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई चल रहा हो। वो जैसे ही अंदर की ओर चलता गया तो पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उसने देखा कि कोई बड़ा सा पत्थर उस रास्ते में गिर गया और उसे हटा पाना भी अब बहुत मुश्किल था। अब उसे बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना था, इसीलिए वो गुफा के अंदर और जाने लगा। चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगे थे। तभी कुछ आवाज़ आती है तो उसे एकदम से चौंक जाता है। तो उसने देखा कि वो आवाज़ बड़े पत्थर के पीछे से आ रही थी। उसने देखा तो एक लड़का पत्थर के पीछे बैठा बैठा रो रहा था। तो उसने उसको जाकर पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उस लड़के ने बताते हुए कहा कि मैं तो कई सालों से यहाँ हूँ। तभी उसने उसको कहा कि तुम्हारी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। इतना सुनते ही वो लड़का ने उसकी तरफ देखा और वो बहुत घबरा गया। उस लड़के का चेहरा बहुत जला हुआ था। वो घबरा कर दरवाजे की ओर भागने लगा। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसके पैरों में पत्थर आ जाने की वजह से वो गिर जाता है। तो उस लड़के ने उसकी तरफ आना शुरू किया। उस लड़के ने उसे बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट पर वार किया। उसके शरीर से बहुत खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो गांव के एक घर में पड़ा था। तभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो गुफा का लड़का उसे दिखता है और वो सीधा निखिल के अंदर चला गया। तभी उसकी आंखें लाल हो गई और उसका गुस्सा भी बहुत बढ़ गया था। तभी उसने गांव में एक बच्ची को उठाकर उस गुफा की ओर ले गया और उस बच्चे को मारकर खा गया और उसके सिर को गुफा के बाहर फेंक दिया। जब गांव वालों ने ढूंढा तो उसका सिर गुफा के बाहर मिला और धीरे धीरे गांव के कई बच्चे खोने लगे, जिससे गांव में एक दहशत सी हो गई। एक दिन एक आदमी ने निखिल को एक बच्ची को उस गुफा की ओर ले जाते हुए देखा। तभी उस आदमी ने गांव वालों को ये बात बता दी। तो सब गांव वालों डरते डरते गुफा की ओर चले गए और कुछ लोग डरते डरते गुफा के अंदर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उन पूरी शक्तियों ने निखिल के शरीर पे कब्जा कर लिया है। वो जब अंदर गए तो उन लोगों ने अंदर कंकाल और हड्डियाँ देखी तो वो लोग ज़्यादा डर गए और धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ने जा रहे थे। जब आगे जाके उन लोगों ने जो चीज़ अंदर देखी उस सब की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इन्होंने देखा कि निखिल उस बच्चे को ऐसे खा रहा था जैसे कि आम खा रहा हो। जब निखिल ने उन गांव वालों की ओर देखा तो सब डर के मारे खामोश हो गए, क्योंकि उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी और हाथों में बहुत खून लगा था। अब निखिल धीरे धीरे उन गांव वालों की ओर आगे बढ़ता गया और अचानक भागते हुए एक झटके से एक आदमी को लेकर अंदर की ओर भाग गया। वो लड़का जो निखिल के अंदर था उसने निखिल का शरीर तो छोड़ दिया था, लेकिन अब वो उस आदमी को लेकर अंदर चला गया। अब सब लोग डरते डरते गुफा से बाहर जाने का सोचने लगे। तभी उन्होंने सामने की ओर देखा कि अभी वो लड़का जिस आदमी को उठा के ले गया था
उस आदमी की गर्दन पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। और जब गांव वालों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की तो पीछे की तरफ उस आदमी का शरीर पड़ा हुआ था। अब गांव वालों उस शैतान के साए में फंस चुके थे। अब उन गांव वालों के सामने फिर से वो शैतान आता है और इस बार वो ज़्यादा गुस्से में होता है। उसकी आंखें भी बहुत लाल हो रखी थी। तभी सब गांव वालों ने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अपनी आंखें खोली तो अब गांव का एक और आदमी गायब था और वो शैतान भी अब कहीं नहीं दिख रहा था। तो सब ने ऐसी दौड़ लगाई कि सब बहुत ही जल्दी गुफा के बाहर आने में सफल रहे। सब गांव वालों के अंदर डर बहुत घर कर गया था। अब निखिल को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से इन गांव वालों पर मुसीबत आ पड़ी थी। और फिर निखिल एक तांत्रिक को लेकर उस गुफा के अंदर गया था, क्योंकि गांव वालों ने तो डर के मारे जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। जब निखिल और तांत्रिक उस गुफा के अंदर गए तो बहुत डरावनी आवाज़ आने लगी और तभी वो लड़का अचानक सामने आकर निखिल का गला दबाने लगता है और उसको हवा में उठा लिया। तभी उस तांत्रिक ने वहाँ जाके उस शैतान को बोतल के अंदर बंद कर लिया। उन गांव वालों ने उस गुफा को बड़े पत्थर से बाहर से बंद कर दिया और तब जाके गांव में शांति का माहौल बना। लेकिन निखिल की गलती की वजह से कई गांव वालों की ज़िंदगी गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।